बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 9 जुलाई है और ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX और एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है और टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिए। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट के फ़िलहाल की सिचुएशन देखें तो सबसे पहले हम अपना चार्ट ओपन कर लेते हैं। और जो हमने प्रीवियस फ्राइडे के दिन आपको सैटरडे के दिन वीकली एनालिसिस दिया था, उसके अंदर हमने मंडे के एनालाइज करके दिए थे आपको। अगर हम उसकी बात करें तो मार्केट ने 100% एग्जैक्टली जो लेवल्स हमने आपको दिए थे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और हर लेवल पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम बात करें तो VIP सिग्नल ग्रुप में भी हमने सेम ट्रेड्स एग्जिट ओपन की थी। आपको यहाँ से सेल दिया गया था और सेल का जो लेवल था, हमारा फर्स्ट लेवल जो था वो 2365 का लेवल था। अगर मार्केट को देखें, मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है क्रेजी सेल की तरफ आई है, काफ़ी अच्छी उसने मूवमेंट दी और एग्जैक्टली जो हमने आपको लेवल दिया था वहाँ से टेस्ट किया हमने, यहाँ से बाय उठाई, ऑलमोस्ट 50 to 60 पिप उसने प्रॉफिट दिया। उसके बाद मार्केट प्रीवियस जो हमारा लेवल था उसको ब्रेकआउट करके हमारे नेक्स्ट लेवल के जो हमने आपको एग्जैक्टली मार्क करके दिया था, एग्जैक्टली मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया और अगेन ऊपर चली गई। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है। आज सुबह भी हम ये इसी लेवल से सेलिंग में बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं। तो अगर आज की बात करें तो आज क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। और अगर बात करें तो M15 का टाइम फ्रेम है और M15 के अंदर अगर आप देखें ना तो M15 के अंदर आपको एक क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल चुका है। ये मार्केट का जो है प्रीवियस हायर लो था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके एक क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और उसी अपने जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन था उसको रीटेस्ट करने ऊपर आई है, जहाँ से हमने सेल उठाया और अगेन डाउन साइड जाती आपको नज़र आ रही है। बट बात यह है कि मार्केट का ये छोटा टाइम फ्रेम है, बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। जो लेवल मैंने आपको दिया था H1 में और H4 के अंदर, अगर आप उस लेवल को देखें तो एग्जैक्टली आपको ये लेवल मार्क करके दिया गया था और आपको बोला गया था कि अगर मार्केट ने सेल जाना है तो मार्केट को 2350 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेकआउट करना ज़रूरी है H4 के अंदर, तभी मार्केट जो है क्लियर कट जो है सेलिंग में इंटर होगी। अदरवाइज़ मार्केट अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन से ही रिवर्स हो जाएगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बट बात यह है कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है और अगर आप देखें तो मार्केट जो है बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से भी छोटे छोटे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है, डाउन साइड की तरफ फॉल कर रही है, मीन्स के लोअर एंड लोअर हाई करती है, मूव कर रही है। तो हम इसको भी देखेंगे जब तक मार्केट जो है अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट नहीं कर देती हम कोई लॉन्ग टर्म सेल के लिए नहीं बैठेंगे। अदरवाइज़ जो है हम फ़िलहाल जो है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग देखेंगे ओनली, सही है। तो 2350 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है अगर आपने सेलिंग लॉन्ग टर्म के लिए देखनी है। फ़िलहाल हम जो है छोटी सी बाय साइड की तरफ भी पोजीशन देखेंगे, बट मार्केट ने कल के दिन में काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्रेजी सेल दी। अगर आप यहाँ पे देखें ना काफ़ी ज़्यादा शार्प सेल थी, तो इससे सेलर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं और बायर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वीक हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि मार्केट मज़ीद सेल में भी जा सकती है। जो कि मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम के अंदर वीकली एनालिसिस के अंदर बताया था कि मार्केट डेली और वीकली के हिसाब से एक क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है और अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन जाती है आपको नज़र आएगी। और अगर फ़िलहाल की अगर हम सिचुएशन देखें तो M15 के टाइम फ्रेम पे हम वापस आते हैं तो M15 के अंदर मार्केट जो है एक क्लियर जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर ही लगातार मूवमेंट दे रही है। अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट 100% रिस्पेक्ट कर रही है और इसी के अंदर लगातार मूवमेंट दे रही है। ये अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हैं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुकी है और अभी भी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आपने बाय देखनी है तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए काफ़ी अच्छी एक कंफर्मेशन मिल सकती है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो हम इस ट्रेंड लाइन के 50 या 60% रिट्रेसमेंट जोन से अगेन सेलिंग में बैठेंगे, ठीक है। मीन्स कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो इसके रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे और बाय कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 50 या 60 के रिट्रेसमेंट लेवल तक। तो अगर हम H1 के अंदर जाएं और अपने बाय और सेल लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करें H1 के टाइम फ्रेम के अंदर,
तो अगर मार्केट जो है, ये मैंने आपको बताया पहले भी कि मार्केट छोटे छोटे जो है ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है, डाउन साइड मूव कर रही है, लेकिन जो मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो अभी तक नहीं हुआ, वो स्टिल वैलिड है। तो मार्केट अगर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी करती है तो हम अगेन सेलिंग उठाएंगे किस लेवल से, जो मार्केट का प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन था वो है 2371 से लेके 2375 तक, ठीक है। 2371 से लेके 2375 तक ये जोन है। मार्केट अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है तो हम इसी जोन से अगेन सेलिंग देखेंगे, और अगर मार्केट इस जोन से कोई ना कोई रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ फॉल करती है तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होंगे कि मार्केट अपना क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कर दे, मीन्स जो अपना प्रीवियस लो है इसको भी ब्रेकआउट कर दे और मार्केट मज़ीद सेलिंग में जा सकती है। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट को बाय या सेल में देखने के लिए, ठीक है। और अगर हम अपने जो लेवल्स हैं उनको ड्रॉ करें तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेवल है 2350 का ये लेवल है, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देती है डाउन साइड पे तो मार्केट क्लियर कट जो है सेलिंग में इंटर हो जाएगी, और हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 2335 से लेकर 2340 तक, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हैं। और अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ करके बताऊं तो आपने कैसे ट्रेड करनी है, देखें मार्केट जो है ना फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिंग आ चुकी है अपनी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके, और मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में M15 के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट इस लेवल पे एक दफ़ा आए और यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन जो है अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। अगर मैं आपको M15 में जाके दिखाऊँ तो M15 में आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। M15 के अंदर अगर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे चुकी है, तो मार्केट एक दफ़ा यहीं कहीं से एक दफ़ा रिजेक्शन ले और रिजेक्शन लेके अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय उठाएंगे। कहाँ तक आप बाय का अपना टारगेट रखेंगे, 2371 तक आप टारगेट रखेंगे, और अगर वहाँ से आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ से आप सेल उठाएंगे अगेन, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा अगेन 2350, और अगर मार्केट उसको भी ब्रेकआउट करेगी तो 2335 आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर बात करें कि मार्केट आपको रिजेक्शन नहीं देती 2371 से और मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाती है, तो उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट अगेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बाय के अंदर इंटर होगी। ये मार्केट इस वक्त भी बाय में है। मैं अगर आपको बताऊं मार्केट इस वक्त स्टिल बाय में है, बट जो हमें छोटे छोटे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिले हैं उनकी वजह से हम सेलिंग देख रहे हैं। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा शार्प सेलिंग की मूव दी है जिससे सेलर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से हम सेल देख रहे हैं। अगर मार्केट 2371 से आपको कोई भी रिजेक्शन नहीं देती और इसको ब्रेकआउट कर देती है तो हम अपनी बाय को होल्ड करेंगे कहाँ तक, 2395 या 2400 के जोन तक, और वहाँ से अगेन अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम अगेन सेलिंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल है वो यही है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं से आपको रिजेक्शन देती है, अपनी इसी जोन के करीब से कहीं से आपको रिजेक्शन देती है तो आप यहाँ से बाय उठाएंगे, ठीक है। 2350 से या 60 के राउंड अबाउट से कहीं से भी आपको रिजेक्शन देती है तो आप बाय लेंगे। मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को एक दफ़ा ब्रेकआउट करेगी बिकॉज मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट देनी है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट एक दफ़ा इसको रीटेस्ट करेगी जहाँ से आप अपनी लेयर्स अगेन इंटर कर सकते हैं, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है 2371 से 2375 के जोन तक जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट इसका 50 से 60% रिट्रेसमेंट जोन भी बनता है। इसी जोन से मार्केट अगर आपको कोई भी रिजेक्शन देती है तो आप अपनी सेलिंग में इंटर हो जाएंगे, और काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि मार्केट इस दफ़ा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आती है तो अपना प्रीवियस जो लो है उसको भी ब्रेकआउट करेगी और अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि 2335 की तरफ जाती आपको नज़र आएगी। तो ये ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल है। अगर हम सेकंड प्रायोरिटी की बात करें, अगर तो मार्केट क्या कहते हैं 2375 को भी ऊपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट अगेन काफ़ी ज़्यादा शार्प बाय में इंटर हो चुकी है। इसके टी टेस्ट पे हम अगेन बाय के लेयर उठाएंगे, और बाय के लेयर लेने के बाद हम अपना जो टारगेट है 2390 से 2400 के राउंड अबाउट रखेंगे, और अगर वहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी तो हम छोटी सी सेल उठा के अगेन बाय की तरफ देखेंगे। तो जो लास्ट अगर हम अपना पाथ ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करती और क्लियर कट जो है 2350 के लेवल को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है डायरेक्टली, तो हम यहीं से इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल उठाएंगे और अपना जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 150 पिप्स 2335 के करीब
रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।